नमस्कार, डेड न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर जारी। सकरा थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर में तेज रफ्तार कार पुल का रेलिंग तोड़कर गिरी गड्ढे में, 3 लोग घायल। बारात में चली गोली से घायल मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने महेशपुर मुख्य सड़क को घंटों जाम कर काटा बवाल। और विशेष निगरानी न्यायालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 14 लोगों पर परिवाद हुआ दर्ज। मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा का है मामला। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर के समीप एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ती हुई एक गड्ढे में जा पलटी। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से आ रही एक ऑल्टो कार सकरा थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर चौक के पास अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई एक गड्ढे में जा पलटी। कार में सवार 3 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए, वहीं एक की हालत गंभीर बताई गई है। सूचना पर पहुंची सकरा थाना पुलिस ने बताया कि एक ऑल्टो कार जो समस्तीपुर की तरफ से आ रही थी अनियंत्रित होकर पलट गई है। 3 घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया है, जांच की जा रही है। अभी जानकारी मिला तो हम लोगों को आधा घंटा पहले कि एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गया है। थाना को खबर किए, खुद आए, तीनों पेशेंट को नर्सिंग होम में भेज दिए। प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। बाकी आए हैं तो आप प्रशासन आइए, सामने में गाड़ी को सर्च करके सामान देख लिया गया कि सुरक्षित रह जाए सामान उसका। और उसके बाद तो क्या हाल है उनका जो अभी एक्सीडेंट हुआ? एक आदमी की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, बाकी 2 लोग। कुछ पता चल पाया है कि कहाँ के लोग हैं? हाँ, जैसा जानकारी मिला बछवाड़ा के लोग। बछवाड़ा के लोग हैं। 3 आदमी थे गाड़ी में? हाँ, 3 आदमी। मामला अभी भी गाड़ी पलटी है, जैसे हम लोग को यहाँ से खबर मिला। अच्छा, हम लोग आए हैं, मुखिया जी भी आए हुए हैं। यहाँ के सरमस्तपुर इलाका है ये, और यहाँ के 3 आदमी इस गाड़ी में थे जख्मी, जिसको मुखिया जी के द्वारा, यहाँ के सरमस्तपुर मुखिया जी के द्वारा क्लिनिक में भेज दिया गया है। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर उन लोग का पूरा एड्रेस लेकर के कैसे किसी का उसका जानकारी, इतना ही अभी जानकारी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। पीर थाना के हत्याओपी क्षेत्र के महेशपुर गांव में बीती रविवार की देर रात हुई गोलीबारी की घटना में नामजद प्राथमिकी के बाद भी अब तक आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने से गोली से घायल चंदन के परिजनों बुधवार को महेशपुर चौक के मुख्य सड़क को जाम कर अभिव्यक्ति की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ बवाल काटा। आक्रोशित परिजनों ने बताया कि गोली से जख्मी चंदन जीवन और मौत से जूझ रहा है। गोली मारने वाला इरशाद अंसारी और नौशाद अंसारी को प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है। इधर जाम की सूचना पर हत्था ओपी प्रभारी शमीम अख्तर पूरे दल बल के साथ और पीर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सड़क जाम करने वालों से अभिव्यक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का समय मांगा। तब जाकर लोग शांत हुए और सड़क जाम समाप्त हुआ। बच्चा गोली लगा, बच्चा मेरा मर रहा है, खतरे में है। अच्छा जी, और प्रशासन पूछने वाला नहीं है। अभी अपराधी घूम रहा है, अभी तक नहीं गिरफ्तार किए ये लोग, हमसे कुछ किए। अच्छा, तो अभी तो हत्थाओपी के प्रशासन लोग आए हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए सर, 24 घंटा का टाइम लिए। अच्छा, 24 घंटा में गिरफ्तारी होगी? हाँ, गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिए। गिरफ्तारी होगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नहीं गिरफ्तारी होगी फिर जाम कर देंगे। 2 आदमी का गोली लग गया, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग है आपका? क्या मांगे? इंसाफ मांगे। और गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी? कहाँ हुई है? कोई सुनवाई ही नहीं था, गिरफ्तारी कौन करेगा? जाम कर रहा है सर की 21 तारीख को रात में जो है हाँ। गोली चली, जिसमें हमारा भतीजा चंदन कुमार को गोली लगा। अच्छा, वो जो है सो सर घर से 1 महीना पहले जो धमकी दिया हुआ था कि हम तुमको गोली मार देंगे। अच्छा, तो अभी क्यों रोड जाम कर रहे हैं? रोड जाम कर रहा है कि सर हादसे तो हो गया, कहने का मतलब जो है 21 तारीख को रात में हुआ। अच्छा, हाँ, 24 तारीख बीतने जा रहा है सर, अभी तक आदमी जो गोली चला गिरफ्तार नहीं हुआ।
अच्छा, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि सर हमको न्याय चाहिए। मुजफ्फरपुर के विशेष निगरानी कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीएम प्रणव कुमार समेत 14 अन्य लोगों पर परिवाद दायर किया गया। यह ग्राम परिवाद पंचायत राज चक्की सोहागपुर के मुखिया पद के उम्मीदवार चंदन कुमार ने करवाया है। परिवाद में आरोप लगाया है कि आरोपितों ने मिलकर दूसरे पंचायत एवं वार्ड के मतदाता का नाम फर्जी रूप से ग्राम पंचायत राज चक्की सोहागपुर में जोड़ दिया। पारू चक्की सोहागपुर के चंदन कुमार ने ठगी, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विशेष निगरानी कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामले को ग्रहण कर बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 4 मार्च की तिथि निर्धारित की है। परिवाद में आवेदक ने कहा कि ग्राम पंचायत राज चक्की सोहागपुर के लिए मुखिया पद का उम्मीदवार हूं। पूर्व में उनके पिता एवं भाभी वहां की मुखिया रह चुकी हैं। आरोपितों ने मिलकर दूसरे पंचायत एवं वार्ड के मतदाता का नाम फर्जी रूप से ग्राम पंचायत राज चक्की सोहागपुर में जोड़ दिया। मामला है पारू प्रखंड के चक्की सोहागपुर पंचायत का। दूसरे जगह के मतदाता को, जो दूसरे बूथ पर ऑलरेडी मतदाता हैं पहले से, उन लोगों को उसमें नाम चक्की सोहागपुर पंचायत में जोड़ करके लगभग 527 लोगों को बनाया गया है जालफरेबी करके। जो वहाँ के स्थानीय मुखिया ममता देवी हैं, वो और BLO वगैरह सभी के मिली प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी इस केस में 14 अभियुक्त बनाए हैं। सभी लोगों को मिली भगत से बनाया गया है, जिसके चलते वहाँ अति पिछड़ा बाहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ मुखिया नहीं बनता है। और इसके संबंध में चंदन कुमार साहनी जो परिवादी हैं, वो सभी संबंधित पदाधिकारी को आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके चलते हार करके वो परिवाद दायर किया है। इसमें 4/3/2021 को अगली तिथि निर्धारित की गई है। मुख्य मुद्दा सब कौन है? मुख्य मुद्दा यहाँ के DM, पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, BLO और वहाँ के मुखिया जो स्थानीय मुखिया है। और उसके अलावा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, उन्हीं के लोग हैं सब। और सरकार में इससे संबंधित जितने पदाधिकारी हैं, विभागीय मंत्री उनको भी बनाए हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में लगातार शराब के विरोध विभिन्न थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को गायघाट थाना और बेनीबाद OP पुलिस के साथ जिले के डॉग स्क्वाड टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई पर क्षेत्र पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गायघाट थाना क्षेत्र के थलवारा गांव में दर्जनों घरों में शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गायघाट थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर थलवारा गांव में सघन छापेमारी की गई, जिसमें 2-3 घरों से देसी चुलाई शराब के साथ ही कच्चा सामान तकरीबन 70 से 80 लीटर बरामद की गई, जिसको वहीं पर विनिष्ट कर दिया गया। कहा कि तकरीबन दर्जनों घरों में छापेमारी की गई, साथ ही 2 महिला और 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूचना के आलोक में जिला स्क्वाड टीम बुलाया गया था, स्वान दस्ता, और हम लोग अपना पुलिस टीम है, बेनीबाद पुलिस है, हम लोग सम्मिलित रूप से मिलकर आज थलवारा में हम लोग अभियान चलाए हैं। इस अभियान में करीब पूरे थलवारा में चलाए हैं। 2-3 घरों से जो है कच्चा देसी चुलाई शराब और भारी मात्रा में आपको कच्चा मटेरियल्स जो है उसको विनष्ट किया गया है, वहीं पर विनष्ट कर दिया गया है। लगभग उसकी मात्रा मुझे लग रही है कि लगभग 70 से 80 लीटर लगभग विनष्ट किया गया है। शेष जो अभियुक्तों वगैरह की पहचान की जा रही है, कौन कौन इसमें संलिप्त है। 2 महिला समेत 1 पुरुष की गिरफ्तारी हुई है और शेष लोगों को पता लगाया जा रहा है। कितना घर लगभग विजिट किया? लगभग हम लोग दर्जनों घर में ये किया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि तथा जानमारू महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत भाकपा माले ने हरिसभा चौक स्थित माले कार्यालय से लाल झंडा बैनर के साथ नारे लगाते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला, जो क्लब रोड, कल्याणी, मोती झील, तिलक मैदान रोड होते हुए छोटी कल्याणी पर जाकर समाप्त हुआ। माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कंपनियों को खुलेआम लूट की छूट दे रखी है। लॉकडाउन से त्रस्त देश और जनता के लिए यह घातक है। मोदी सरकार सरकारी संसाधनों को देश विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में बेचने, रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, सड़क और उद्योग धंधों का निजीकरण करने के साथ साथ महंगाई बढ़ाने में जुटी है। देश को मोदी सरकार के कंपनी राज से बचाने के लिए देश से गांव तक जन आंदोलन और तेज करने की जरूरत है। देश में बढ़ रहे कमर तोड़ महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के खिलाफ आज भाकपा माले के द्वारा राज्यव्यापी ये प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया है। हम लोग मुजफ्फरपुर के सड़कों पर भी
इस मार्च के जरिए हम मोदी सरकार को कहना चाहेंगे कि आप देश की जनता जो पहले से ही कोरोना काल के समय से ही जो उस पे जो मार पड़ी है, उस मार को आप कंटिन्यू किए हुए हैं और देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार आप पेट्रोल डीजल के कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं और बार बार जब भी जनता कहती है आपसे कि अब बस हुआ, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि पेट्रोल डीजल पे जनता बात कर रही है तो आप रसोई गैस को महंगा कर देते हैं। लोग रसोई गैस की बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल को महंगा कर देते हैं। जनता देश की क्या करेगी? देश की जनता कहा जाए। इस महंगाई के सवाल को लेकर, इस तरीके के सवाल को लेकर अब पूरे देश के आम लोग पूरा इस महंगाई तले दबे हुए हैं। इसलिए हमारा ये मांग है कि सरकार ये पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे बार बार मतलब संसद के अंदर भी वित्त मंत्री कह चुकी हैं कि भाई हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो जब आपके नियंत्रण में चीज़ें नहीं चल रही हैं तो आप फिर सरकार में क्यों बने हुए हैं? आप गद्दी को छोड़िए, दूसरे लोगों को आने दीजिए, दूसरे लोग आएंगे और जनता को राहत देने का काम करेंगे और ये इस तरीके की महंगाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस तरीके की महंगाई बिल्कुल भी ना काबिले तारीफ है। जिले में चमकी बुखार की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन हर एक संभव प्रयास कर रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा चमकी बुखार से बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूक हो सके। इसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही इसको लेकर जागरूकता रथ भी रवाना किया जा रहा है। लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि कैसे चमकी बुखार के प्रभाव को रोका जाए। अगर बच्चे में किसी प्रकार की कोई लक्षण दिखाई दे तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए डीएम प्रणव कुमार ने एईएस की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा। एईएस को लेकर के तैयारियां ग्राउंड लेवल पर एकदम आरंभ कर दी गई हैं। 2-3 बार बैठकें की गई हैं और बैठकों में निर्णय लिया गया है, विभिन्न कोषांगों का निर्माण किया गया है और कोषांगों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि अपने स्तर से प्लान बना करके हम लोगों के समक्ष रखें, जिसका अनुपालन कराया जा सके। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से अभी ये पूरा महीना और आने वाला महीना हम लोग जन जागरूकता के लिए विशेष रूप से समर्पित करेंगे, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि एईएस में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना कम समय में हम लोग जो भी मरीज है, जो भी बच्चा है, यदि उसको नज़दीकी केंद्र में और पुनः उच्च केंद्र पर पहुंचा सकें तो काफ़ी बेहतर चांसेस होते हैं अच्छे ट्रीटमेंट के। तो ये सब प्रचार प्रसार शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में पदाधिकारियों को जाने के लिए निर्देश निर्गत किया जा रहा है, जिसमें कि प्रत्येक सप्ताह एक दिन पदाधिकारी जा कर के वहाँ के वैसे पॉकेट्स, वैसे हैबिटेशन जहाँ पे इसका प्रिवेलेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आप लोगों ने देखा कि कल से नुक्कड़ नाटक के लिए भी टीम्स को रवाना किया गया है, जो कि आकर्षक एवं मनोरंजक माध्यमों से लोगों को एईएस के बारे में जागरूक करने का लगातार प्रयास करेंगी। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को भी हम लोगों ने विशेष रूप से अटेंटिव रहने के लिए निर्देशित किया है और पिछली बैठकों में ये बात आई थी कि रात में बच्चों को कुछ मीठा खाना चाहिए, तो हम लोग गुड़ को भी प्रोक्योर करके आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बंटवाने पर कार्य कर रहे हैं। ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी एकदम अटेंटिव रहने के लिए डायरेक्शन दिया गया है, प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जन सहयोग से और इस प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोग कोविड के साथ साथ जो एईएस इस समय इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है, उसको हम लोग फाइट करने में सफल रहेंगे। जो भी प्रखंडों में हम लोग कराएंगे, लेकिन जो निश्चित रूप से जो विशेष रूप से प्रिवेलेंट है, जहां ज़्यादा इस तरह की संख्याएं पहली पाई गई हैं, वो फोकस रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य प्रखंडों में भी वैसे पॉकेट्स की पहचान करके वहां प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। पिछले वर्ष मानसून में अत्यधिक वर्षा के कारण मुजफ्फरपुर वासियों को जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर नगर निगम बुडको के अधिकारी और रेलवे समन्वय के साथ काम करते हुए इस समस्या के निराकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। ये निर्देश उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान ये बातें अधिकारियों को कहा था, जिसके बाद बुधवार को अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बुडको और रेलवे के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। मारीपुर, मोतीझील और मिथनपुरा में रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाले नालों की सफाई और नए नाले के निर्माण को लेकर विभिन्न जगहों का निरीक्षण कर वर्षा से पूर्व ही जल जमाव क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जैसा कि आपको पता है, पिछले बार माननीय उप मुख्यमंत्री
जी के बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि दिनांक 22 से 24 तक जो भी रेलवे से संबंधित नाला है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ वो सिस्टम है उसको सफाई करनी है या जो भी अन्य कार्य हैं उसको देखना है। उस सिलसिले में हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार बुडको के इंजीनियर, नगर निगम के इंजीनियर और हमारे नगर निगम के कर्मी व पदाधिकारी और रेलवे के जो अभियंतागण हैं उनके साथ हम लोगों ने लगातार ये स्पॉट विजिट किया है। ये ऐसा हम लोग को निर्देश दिया गया था कि सभी टीम बनाकर एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए और जो भी शहर में रेलवे क्रॉसिंग से जुड़े हुए नाला हैं, विशेष रूप से जो कलवर्ट हैं उसकी साफ़ सफाई और यदि आवश्यकता हो तो कुछ नई संरचना की ज़रूरत है, उस सारे चीज़ों को एक साथ एक समेकित रूप में प्रतिवेदन देंगे ताकि आगे चलकर रेलवे के स्तर से, बुडको के स्तर से, निगम के स्तर से अग्रतर कार्रवाई की जा सके। एलएस कॉलेज में बुधवार को उद्घाटन के साथ ही कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि नए स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए 28 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रवेश के लिए 5 मार्च को ऑनलाइन परीक्षा होगी। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि पुलिस पाठशाला के संचालन के लिए तैयार टीम में प्रोफेसर राजीव कुमार, अरविंद कुमार, भारत भूषण और राजेश्वर कुमार को शामिल किया गया है। इन कक्षाओं में स्टूडेंट्स के साथ डीएम, एसएसपी और पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों सहित बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक अपने अनुभव साझा करेंगे। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने इसे एक अच्छी पहल बताई। पुलिस पब्लिक, पुलिस टीचर के सहयोग से लंगर सिंह कॉलेज में पुलिस पाठशाला का इनॉग्रल फंक्शन हुआ। इसमें पुलिस पदाधिकारी और हमारे कॉलेज के सारे शिक्षक और जो रिसोर्स पर्सन पहले से पुलिस पाठशाला में पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग सम्मिलित हुए और फिर से कोरोना काल से 1 साल से मेरा कॉलेज बंद के कगार पे था, उसको फिर से बच्चे लोगों को जगाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा के एग्ज़ाम में निकलने के लिए तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और इसका फलाफल बहुत ही अच्छा निकलेगा। अभी 36 बच्चे इस कैंपस से पुलिस दरोगा वाला एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं। मेरी शुभकामना है वो भी जीवन में अच्छे करें और आप लोग भी इसको बढ़ चढ़ के आगे बताएं जिससे बच्चे लोग नैतिक मूल्य के साथ अपना करियर ज्ञान से भरे रहें। इसमें हम लोगों ने पुलिस पाठशाला की फिर से शुरुआत की है और इस बार हम लोग बिहार पुलिस वीक में इसकी शुरुआत की है। काफ़ी बच्चे आए जिन लोगों ने बात सुनी। कल से इसमें रेगुलर क्लासेस भी होंगी वे और इसके अलावा एक यहीं पर ही लंगर सिंह कॉलेज में ही हम लोग एक रीडिंग रूम भी बना रहे हैं क्योंकि ये हमेशा सोचा जाता था कि बच्चे जो है सुबह क्लास करने के बाद में उनको कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही तो फिर शाम को क्लासेस हुआ करती थी। उसको समय करने के लिए पुलिस की साइड से एक रीडिंग रूम भी बनाया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि जो एक कॉन्सेप्ट बंद हो गया था वो आगे से फिर से शुरू हो। देखिए सर, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी जो भी है स्टूडेंट वो बहुत ही कम संसाधन में रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, तो उनको बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। ये बंद सा हो गया था तो उनको मदद मिलेगी तो उन लोगों को मदद भी मिलेगी। लास्ट ईयर्स में हम लोग के बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट्स भी आए हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हम लोग रीडिंग रूम बना रहे हैं उसका फ़ायदा यही है कि जो उनको मैगजीन्स हैं या जो चीज़ें उसके भी उनको अगर वो वहाँ पर उसके लिए भी उनको पैसे नहीं खर्च करना पड़े और वहाँ पे भी उनको जो नॉलेज है वो भी मिल सके या ले सके, यही कोशिश है। 25 फरवरी से मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन की प्रस्तावित हड़ताल नहीं करने को माने कर्मी। नगर आयुक्त से वार्ता के बाद लिया फैसला। बुधवार को पहले चरण में नगर निगम कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त ने बैठक में उनकी 5 सूत्री मांगों को मान लिया है। संघ के मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उनकी लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है। नगर आयुक्त का रुख काफ़ी सकारात्मक रहा। नगर आयुक्त ने कर्मचारियों की मुख्य 4 मांगे तो स्वीकार कर चुके हैं, उसको अब प्रक्रिया अपनाते हुए पूरा करेंगे। जैसे कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने से संबंधित जो भी है तो उसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दिया, स्थापना और अकाउंट को दे दिया है कि भाई आप इसमें क्या खर्च होगा, क्या होगा, ये जो उसका प्रक्रिया है वो तैयार कीजिए और गवर्नमेंट से, चूँकि बोर्ड और स्टैंडिंग मेरा पास किए हुआ है देने के लिए,
तो गवर्नमेंट से भी एक कहे कि इसको मांग दीजिए, तो वो सकारात्मक है, उसमें कोई कर्मचारी के विरोध की बात नहीं है। दूसरा था जो हमारे यहाँ दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे हैं, उनको श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी है 370 रुपया प्रतिदिन कुशल कर्मी के लिए और अति कुशल कर्मी के लिए 451 रुपया प्रतिदिन, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहा कि नहीं जो सरकार का है उससे हम अलग नहीं जा सकते, वो हम देंगे। लगभग सारी मांगे मान ली गई। कर्मचारियों का एक है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों का 5 तरह का बेजेज है, उसको हम लोग ने रखा, प्रमुखता से अपना मांग रखा कि सबों का एक समान, ये जैसे हम क्लर्क अगर हैं तो क्लर्क का एक वेतनमान होता है, पदाधिकारी है पदाधिकारी का एक वेतनमान होता है, वैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटरों का एक वेतनमान होना चाहिए, एक वेजेज होना चाहिए। उसको उन्होंने स्वीकारा, कहा कि इसको हम समीक्षा कर लेते हैं और जो सही होगा एक समान हम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। कर्मचारियों की एक और मुख्य मांग थी, कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ फेल कर चुका है, जिससे जो कर्मचारी मर जाते हैं सेवा अवधि में उनको 1 रुपया नहीं मिलता है, उनके परिवार बिलखते हैं पैसे के अभाव में। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद इस पर जागरूक हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कार्यवाही में लिखवाया कि इसको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर लागू बात करके किसी भी एजेंसी से ESI को लागू करा दिया। वही दूसरी चरण में मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय का कहना है कि उनकी 11 में से 10 मांग मान ली गई है। वही 7वें वेतन मांग का भुगतान भी जल्द ही कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने फिलहाल हड़ताल नहीं करने की बात कही है। जीत हुआ, उसके लिए साहब ने नगर विकास से जुड़ा हुआ मामला था, सर्विस शुल्क सत्यापन का 7वां वेतनमान, कस्टम का अंतर वेतन। तो ये बात साहब कहे कि हम विशाल आनंद सर को जाएंगे और वहाँ नगर विकास में बैठकर कार्य करावेंगे। क्या मांगे थी मुख्य मांगे थी कि संविदा कर्मी का बढ़ा हुआ रेट उसको लागू करना था, जो रेट 1/4/20 से लागू हुआ, 11 महीना से नहीं मिल रहा था, जिसको ले करके हुआ कि वो स्टैंडिंग में जाएगा और उसके बाद जो है सो कि हम अगला मैंने आप समझिए कि मार्च महीने में इन लोगों का बढ़ोतरी और 11 महीना का एरियर का भुगतान होगा, क्योंकि ये वेतन 4 दिन में मिलने जा रहा है, तो इसमें संभव नहीं है, एरियर बनाने में समय लगता है, तो उसमें मिलेगा। इन लोगों का झाड़ू का डिमांड था, झाड़ू के लिए नगर आयुक्त महोदय द्वारा 30-30 किलो झाड़ू दिया गया। अंचल भाई, मैंने कहा कि क्या टूट जाएगा, तो झाड़ूदारनी कहने आएगी कि मेरा झाड़ू टूट गया। इसका एक मानक पैसा 200 रुपया मंथली इनके वेतन में जोड़ा गया, कहीं कि झाड़ू दे देंगे या वेतन में हम जोड़ देंगे, ये बात हो गई। रविवार को इनसे काम लिया जाता है, अब पैसा दिया जाता है 26 दिन का। तो मैंने कहा कि मीना साहब सर थे उस समय से, इन लोगों को जब रविवार को काम लेते थे, क्योंकि ज़्यादा माननीय लोग इतवार के दिन ही यहाँ कार्य करते हैं, यहाँ आते हैं, तो उसमें निगम कर्मी को काम करना पड़ता है, तो उसका पैसा आप अलग से जोड़ कर दीजिए। ये भी ओके हो गया कि हम काम लेंगे तो उसका पैसा अलग से जोड़ कर देंगे। दूसरा चीज़ था कि जो है सो अब हड़ताल का क्या होगा? हड़ताल हम अभी स्थगित कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में जनजाति को आरक्षित सीट मुहैया कराने, जनजाति भूमिहीन परिवारों को भूमि और आवास की सुविधा मुहैया कराने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को लोहार कल्याण महासभा के द्वारा समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष भोला ठाकुर सहित काफी संख्या में लोहार जाति के लोग मौजूद रहे। लोहार कल्याण महासभा के द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को सरकार अनुसूचित जनजाति का लाभ देने का आदेश दिया और मात्र जाति प्रमाण पत्र हम लोग को मिल रहा है, कोई सरकारी योजना नहीं मिल रही है। ये जो हम लोग के जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको गृह निर्माण कराने एवं भूमि देकर, भूमिहीन परिवारों को भूमि देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देना था, अभी तक नहीं मिल पाई। और यहाँ जो हम लोग के जनजाति परिवार पर अभी अखाड़ा घाट में अहियापुर पुलिस द्वारा
जो है तो जो FIR दर्ज किया गया, वहाँ लोहार गरीब मजदूर परिवारों को मारा पीटा गया, मजदूरी करता फर्नीचर के दबंगों द्वारा, और उस पर FIR हुई। नगर DSP, टाउन DSP ने सुपरविजन किया, कहा भी कि यह गलत है, उसको हम लोग जो है सो 2 करेंगे, सख्त करेंगे। लेकिन गवाही देने के बाद आज भी CT कैमरा में दर्ज है जो पीटा गया है, लेकिन नगर DSP पैसा रिश्वत लेके उस केस को फौज कर दिए हैं। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट नगर के DSP राम नरेश पासवान को बर्खास्त किया जाए, यह हम लोग की मांग है। गुरुवार को छात्र राष्ट्रीय जनता दल की जिला इकाई के द्वारा जूरन छपरा स्थित राजद कार्यालय में प्रदेश महासचिव चंदन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, खासकर विश्वविद्यालय दलालों का अड्डा बनता जा रहा है। न समय पर परीक्षा ले पा रहे हैं, न रिजल्ट दे पा रहे हैं, जिस वजह से छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। इसी को लेकर आने वाले दिनों में बिहार यूनिवर्सिटी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद सहित दर्जनों छात्र नेता मौजूद रहे। आज का छात्र राष्ट्रीय जनता दल का 1 दिवसीय बैठक हुकूमत को हिलाने के लिए और एक नई आंदोलन की आगाज करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे जिला के मेन विंग के अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी उपस्थित हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष चंदन आजाद जी उपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष संजय यादव जी उपस्थित हैं। हम सबों ने अपने साथियों के विचार विमर्श करके एक निर्णय लिया है, शिक्षा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर, इसके लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर एक नई रणनीति के साथ नई आंदोलन की ओर आगाज करने के लिए बढ़ रही है। निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन को उजागर करने का काम करेंगे, उसे मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही जो आंदोलन का आगाज होगा, मुजफ्फरपुर की धरती से पटना को भी हिलाने का काम करेंगे। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तरीय बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम छात्र विंग के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, प्रखंड से लेकर जिला के साथी, और रणनीति बनाई जा रही है कि छात्र आगे कैसे लड़ाई को लड़ेंगे। छात्र जो है काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और छात्र को सही जगह पर अगर लगा दिया जाए तो हम समझते हैं कि बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीता जा सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आगे भी जिला पार्टी, जो भी हम लोगों के विंग के अध्यक्ष हैं, जो भी हमारा वर्ग संगठन है, उस वर्ग संगठन को हमको लगता है कि डेली के हिसाब से हम लोग सारे वर्ग संगठनों को एक जगह बैठक कराएंगे और तमाम वर्ग संगठनों के लोगों को उनकी जवाबदेही से अवगत कराएंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और छात्र राजद मुजफ्फरपुर बहुत सक्रियता के साथ कार्य कर रही है और हमको पूरा भरोसा है। अहियापुर थाना पुलिस द्वारा 6 माह बीत जाने के बाद भी दहेज हत्या मामले में गिरफ्तारी नहीं किए जाने के बाद पीड़ित परिजनों ने एसएसपी से मुलाकात कर गिरफ्तारी की गुहार लगाई। बुधवार को एसएसपी जयंतकांत से मुलाकात कर राधा की दहेज के लिए हत्या किए जाने के 6 महीने के बाद भी हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर आवेदन किया। दहेज में कार नहीं देने के उपरांत मेरी बहन की हत्या कर दी उसके सास ससुर। कब हुई थी हत्या? 20/8/2020 को। 19/8 को हुआ था और 20/8 को हमने FIR दर्ज कराया था। क्या कार्रवाई हुई इस पर? अभी तक इसमें एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसीलिए हम SP साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं, मिले हैं, तो बोले हैं कि ठीक है शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। बुधवार को जूरन छपरा स्थित KDKM अस्पताल कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अस्पताल परिसर में प्लेट बजाकर प्रबंधकों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि केजरीवाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के 3 सूत्री मांगों पर कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन में वृद्धि, EPF की सुविधा बहाल करने और ग्रेड के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने की मांग है। अगर जल्द ही अस्पताल प्रबंधन इसे पूरा नहीं करता है तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम लोग 5 बार कम से कम अस्पताल प्रबंधक से मिले, उनसे अनुरोध किए कि भाई कर्मचारियों का जो वेतन है इसको बढ़ाया जाए।
हर बार वो आश्वासन ही दे रहे हैं, बल्कि वेतन पर कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं। टालने का कोशिश कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जनवरी से बढ़ाएंगे, कभी कह रहे हैं फरवरी से बढ़ाएंगे, कभी कह रहे हैं मार्च से बढ़ाएंगे। इस तरीक़ा से वो कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। एक कर्मचारियों के साथ सीनियरिटी का उनका समझौता पिछले 3 वर्ष पहले हुआ, जिसको उन्होंने 2 महीना दिया, उसके बाद सीनियरिटी का पैसा भी उन्होंने बंद कर दिया। सभी कर्मचारियों को कोई सीनियरिटी नहीं दे रहे हैं। कुछ कर्मचारी जो इनके अनुसार परमानेंट होना था, पिछले 5 साल हो गया, कोई कर्मचारी अभी तक यहाँ परमानेंट नहीं हुआ। सभी को सबको ठेका प्रथा पर काम करा रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने आज प्लेट बजाकर प्रबंधक को जगाने का काम किया है कि हम भूखे हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। उसमें जो है सो अस्पताल का काम बंद भी करेंगे, पुतला भी जलाएंगे। तो ये इसी तरह में आज हमारा ये आंदोलन प्लेट बजा के प्रशासन को जगाना था, अस्पताल प्रबंधक को जगा के ये बात बताना था कि हमारे कर्मचारी बहुत भूखे हैं। कहते हैं कि सबसे पवित्र रिश्ता माँ बच्चे का होता है, परंतु गायघाट क्षेत्र के केवटसा गांव में ये रिश्ता तब तार-तार हो गया जब एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को गांव में ही चंदेश्वर मंडल के दरवाजे पर ऐसे ही छोड़ आई। चंदेश्वर मंडल की सूचना पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को फिलहाल सदर अस्पताल में बच्चा वार्ड में भर्ती कराया है। यहाँ डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। बच्ची और क्या है? 5 डेज की बच्ची है, चाइल्ड लाइन के द्वारा लाया गया था यहाँ। बच्ची नॉर्मल है, ठीक है, 2 kg की है। अभी हम लोग मतलब कि 2 दिन रखेंगे, डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि 2 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। थोड़ी सी जॉन्डिस की शिकायत है इसको, और बच्ची तो ठीक है। क्या जानकारी मिला है, कहाँ से आएगी बच्ची, कुछ जानकारी है? जानकारी यहाँ हम लोग को दिया गया है कि PSC गायघाट से। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।